जो क्वेश्चन में 22 पे आ जाओ। 22 नहीं बना। हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी एट कोलकाता इनवॉइसेस गुड्स टू देयर रांची ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20% विद द इंस्ट्रक्शन टू सेल गुड्स एट कॉस्ट प्लस 40%। तो कॉस्ट प्लस 20% तुम्हारा हो गया इनवॉइस, और कॉस्ट प्लस 40% हो गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस ऑन कैश बेसिस ऑनली, मतलब डेटर का कोई बात नहीं आएगा। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर रांची ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ओपनिंग स्टॉक दिया है गुड्स, मतलब मेरे को सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाना है, तो ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल पाए ये लोग। ठीक है, ब्रांच अकाउंट। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग डेट पे जो जो पता है सारा लिखो। ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच, इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक मेरे को इनवॉइस प्राइस ही तो चाहिए, तो ओपनिंग स्टॉक है 36,000। गुड सेंड टू ब्रांच, तो 2 GSTB 1,08,000, ये भी इनवॉइस प्राइस पे है तो दिक्कत नहीं है, 1,08,000। उसके बाद है सेल्स, सेल किया है 1,68,000। मैं क्वेश्चन बोल दिया कि सारा का सारा सेल्स जो है वो कैश बेसिस पे ही है, तो यानी कि ये कैश सेल है 1,68,000। ठीक है। एक्सपेंसेस एट ब्रांच रेमिटेड बाय हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस एट ब्रांच रेमिटेड बाय हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस इसका पेमेंट किया, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू बैंक 1,90,000। सैलरी 10,000 है, अदर एक्सपेंसेस है 4,000। ये पेमेंट कौन किया है, मेरा क्वेश्चन बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट वगैरह वगैरह, एक्सपेंसेस पे कौन किया है। क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी, द ब्रांच मैनेजर इज राइटेड टू कमीशन 5% ऑन द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो मान लेंगे ब्रांच पे किए हैं और जो कैश सेल है उसमें से माइनस करके लिख देंगे। तुम ये भी मान सकता है हेड ऑफिस पे किया और यहाँ पे लिख भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मेरे को चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे बाई बैलेंस CD क्लोजिंग स्टॉक, कितना रुपए का सामान भेजा था, कितना रुपए का सामान था उसके पास पहले से 36,000 का, कितना रुपए का सामान भेजा गया है 1,08,000 का, और मेरे को यहाँ पे चाहिए कि कितना रुपया का सामान वो बेचा है। मेरे को जो सेल्स दिख रहा है वो तो सेलिंग प्राइस है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है। ये इनवॉइस प्राइस है, ये भी इनवॉइस प्राइस है, ये दोनों इनवॉइस प्राइस है, यानी कि जो सामान सेल किया है उसका मेरे को इनवॉइस प्राइस चाहिए। और सेल है 1,68,000, सेल्स जो है वो 1,68,000 है, और ये प्रॉफिट पे सेल हुआ होगा। प्रॉफिट पे ये सेलिंग प्राइस देखो क्या बोला है, सेलिंग प्राइस कितना था, कॉस्ट प्लस 40%, कॉस्ट प्लस 40%। तो एक काम करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट माइनस करेंगे तो याद रखना मेरे को कॉस्ट पता चलेगा, फिर उसके ऊपर 20% जोड़ेंगे तब जाके इनवॉइस प्राइस पता चलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट माइनस करते हैं, बोला 40% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को अगर हम 100 मानेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 140, यानी 40 रुपया प्रॉफिट होता है जब सेलिंग प्राइस कितना है 140। तो अगर सेलिंग प्राइस मेरा 1,68,000 है तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा 48,000। तो ये 48,000, लेकिन ये 48,000 जो है वो प्रॉफिट निकला, ये आ गया 1,20,000, लेकिन ये कॉस्ट निकला। हाँ, कॉस्ट और गुड्स सोल्ड, इसमें मेरे को लोडिंग ऐड करना पड़ेगा बिकॉज मेरे को चाहिए होता है इनवॉइस प्राइस, तो ऐड करेंगे लोडिंग। मेरे को चाहिए इनवॉइस प्राइस। अब देखो लोडिंग क्या बोला है, कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट प्लस 20% है लोडिंग, तो ये तो मेरे को कॉस्ट ही मालूम है, 1,20,000 का 20% यानी 24,000, तो 24,000 जो है वो मेरा लोडिंग हो जाएगा, यानी 1,44,000 1,44,000 जो है वो मेरा इनवॉइस प्राइस हो गया, जो मेरा सामान बिका है। तो जो मेरा सामान बिका उसका
इनवॉइस प्राइस है 1,44,000। रिटर्न कुछ था क्या? क्वेश्चन नंबर 22 में क्वेश्चन में कुछ गलत है, ठीक है। एक्सपेंसेस जो 1,90,000 है वो 1,90,000 नहीं 19,000 करीब ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ मिसप्रिंट है और क्लोजिंग स्टॉक कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है। एक बार मेरे को चेक करके मेरे को बताना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन 1 मिनट के लिए रोक देना, 1 दिन के लिए, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम रेक्टिफाई करके ये बता देगा। इसमें कुछ फिगर मिस्टेक है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बच ही नहीं रहा है, क्लोजिंग स्टॉक 0 हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, फाइनल अकाउंट अब हम लोग करने वाले थे निकालो। ब्रांच में चलो डायरेक्ट, ठीक है। चैप्टर जो है ना, चैप्टर में चलो। 102 पेज नंबर 102। पेज नंबर है 112, क्वेश्चन नंबर 12। पेज नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या बोल रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी होता है अगर तुम सही ढंग से उसका लैंग्वेज पकड़ पाए तो। अगर लैंग्वेज नहीं पकड़ पा रहे तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन हार्ड बन जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, अ हेड ऑफिस इन कोलकाता हैज़ अ ब्रांच एट रांची। ऑल परचेज आर मेड बाय द हेड ऑफिस एंड स्टॉक रिक्वायर्ड बाय द ब्रांच is invoiced to them by the head office at least price less 20%, मतलब हाँ 25%, जितना भी लीस्ट प्राइस होगा उसका 25% माइनस करके ब्रांच को भेजा जाएगा। गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 100%। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो कैलकुलेट द प्रॉफिट made by the head office and at the branch on wholesale basis। हेड ऑफिस देखो कितना का परचेज, मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि परचेज सिर्फ हेड ऑफिस करता है। हेड ऑफिस परचेज करता है और उसमें उसका सेलिंग प्राइस निकालता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाएगा, देखो हेड ऑफिस जितना भी सामान खरीद रहा है, मतलब हेड ऑफिस सामान खरीद रहा है और हेड ऑफिस जो है वो 2 काम कर सकता है। पहला काम ब्रांच को पैसा भेजेगा, मतलब ब्रांच को वो सामान भेजेगा। दूसरा काम वो कस्टमर को सेल करेगा। ब्रांच को जब भेजेगा तो ब्रांच को जो भी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जो भी सेल प्राइस है, लीज प्राइस मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब एमआरपी जो है, एमआरपी जो होगा उसमें से माइनस करेगा 25% करके ब्रांच को भेजेगा, ठीक है। तो ब्रांच के पास आ गया सामान, ब्रांच के पास सामान आएगा तो ब्रांच क्या करेगा, अपना कस्टमर को बेचेगा कौन सा प्राइस में, लिस्ट प्राइस में, मतलब एमआरपी में। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जब हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेज रहा है, यहाँ पे वो ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट कमा चुका है जब वो ब्रांच को भेजा था, और अगर हेड ऑफिस कस्टमर को भी सेल कर रहा है तो यहाँ से भी वो कुछ प्रॉफिट कमा रहा है। कुछ प्रॉफिट मतलब क्या, पूरा प्रॉफिट कमा रहा है। सपोज मेरा क्वेश्चन देखो क्या बोला है, लास्ट वाला लाइन पर, आर सोल्ड टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 100%। कॉस्ट प्लस 100% मतलब क्या,
अगर लेट कॉस्ट प्राइस बी, मान लो कोई भी सामान का कॉस्ट प्राइस 100 है, तो अगर कस्टमर को बेचना है एमआरपी निकालने के लिए प्रॉफिट कितना है, पूरा 100%, ठीक है, कॉस्ट प्लस 100%। 100% मतलब क्या, 100 का 100%, तो 100 का 100% मतलब कितना हो गया, 100 रुपया। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 200 रुपया। यानी 100 रुपया का सामान को कितना में बेचेगा, 200 रुपया में। लेकिन यहीं पे जब गुड्स सेंड टू ब्रांच होगा तो जो एमआरपी है इसको बोलते हैं लीस्ट प्राइस। जो एमआरपी है 200, इसमें से 25% माइनस किया जाएगा। तो 200 में से 25%, तो 200 का 25% मतलब होता है 50 रुपया। यानी कि हेड ऑफिस जब 100 रुपये का सामान खरीदता है तो 100 रुपये का सामान को ब्रांच को कितना में भेज देता है, 150 में। और हेड ऑफिस 100 रुपये का सामान को अपना कस्टमर को कितना में बेचता है, 200 रुपये में। अब ब्रांच के पास जब गया है 150 रुपये का सामान और ये अपना कस्टमर को जब बेचेगा तो ये कितना में बेचेगा, एमआरपी में, मतलब 200 रुपये में। अब देखो ध्यान से, हेड ऑफिस कहाँ और कितना जगह से प्रॉफिट कमा रहा है। एक तो ब्रांच से कितना रुपया प्रॉफिट कमाया, 100 रुपया का सामान कितना में भेजा, 150। तो ब्रांच से कितना रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, 50 रुपया का। और कस्टमर को बेच के कितना प्रॉफिट कमा रहा है, पूरा का पूरा 100 रुपया का। ठीक है, अब नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया उसमें चलते हैं। देखो परचेज सिर्फ कौन कर रहा है, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस परचेज किया है 3,60,000। गुड सेंड टू ब्रांच, इनवॉइस प्राइस पे कितना रुपए का सामान भेजा है, 1,50,000। ठीक है, सेंड्री एक्सपेंस हुआ है इतना इतना। और सेल्स देखो हेड ऑफिस भी सेल कर रहा है, कितना का सेल कर रहा है, 3,40,000। और ब्रांच कितना का सेल कर रहा है, 1,60,000। अब तुम सोचो हेड ऑफिस दो जन को सेल किया। पहला सेल है गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये पहला सेल है। क्योंकि वो ब्रांच को जब सामान भेजता है तो भी तो हेड ऑफिस उसको सेल ही कर रहा है। और जब वो अपना, और जो नॉर्मल सेल बोल के लिखा हुआ है, इस सेल का मतलब हुआ कि हेड ऑफिस अपना कस्टमर को सेल कर रहा है। ठीक है, ये दो बात पहले तुम समझो। अब हम क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन में ना तुमको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ रहता है, तो हम लोग बैलेंस इन फिगर क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेशन करके निकालते हैं। देखो ये पता चल गया। अब हम ध्यान से देखना, जीपी रेट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालते हैं जब वो ब्रांच को सेल कर रहा है। ठीक है, जब वो ब्रांच को सेल कर पा रहा है, कितना रुपया प्रॉफिट कमा रहा है, 100 रुपया का सामान कितना में बेचा, 150। यानी कितना रुपया प्रॉफिट कमाया है, 50। कितना में सेल किया है, 150 में। ग्रॉस प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला पता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, जीपी बाई सेल इंटू 100। तो जीपी आ गया 50, सेल आ गया 150 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेशन करने से आ रहा है 33.33%। यानी कि हेड ऑफिस जब ब्रांच को सामान बेचता है तो वो इतना परसेंट प्रॉफिट कमाता है, पहला बात। दूसरा बात, हेड ऑफिस जब अपना कस्टमर को सामान बेचता है तो 100 का सामान कितना में बेचा, 200 में। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, 200 इंटू 100, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 50%। यानी कि हेड ऑफिस ब्रांच को बेच के इतना परसेंट प्रॉफिट कमाता है और हेड ऑफिस अपना कस्टमर को बेच के इतना प्रॉफिट कमाता है। अब हम जीपी रेट निकालेंगे ब्रांच का, जीपी रेट ऑफ ब्रांच। ब्रांच सिर्फ एक ही जन को बेचता है और वो है सिर्फ कस्टमर। तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ब्रांच को तो मिल ही कितना में रहा है, 150 में, और वो सेल कितना में कर रहा है, 200 में। तो प्रॉफिट कितना हुआ इसका, 50। सेल कितना में कर रहा है, 200 इंटू 100, तो ये कितना आ गया, 25%। तो मेरे को जीपी रेट दोनों का पता चल गया, ब्रांच का भी पता चल गया और हेड ऑफिस का भी पता चल गया। ठीक है,
अब जब इस टाइप का सम्स बनाएगा तुम, तो इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, यहाँ पे एक हेड ऑफिस बनेगा, जगह कम पड़ जाएगा, यहाँ बनाते हैं। ट्रेडिंग पीएल जैसे बनाते वैसे बनेगा फाइनल अकाउंट की तरह। इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे एक ठो बन जाएगा हेड ऑफिस का और एक बन जाएगा ब्रांच का, एक हेड ऑफिस और एक ब्रांच, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखो फटाफट कितना है, कितना ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, छोड़ दो तब। परचेज दिया हुआ है सबसे पहले, तो 2 परचेज, हेड ऑफिस परचेज किया था 3,60,000, तो यहाँ 3,60,000। उसके बाद गुड सेंड टू ब्रांच, ध्यान से सुनेगा, गुड सेंड टू ब्रांच मतलब क्या हो रहा है, हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेज रहा है, यानी खरीद कौन रहा है, खरीद कौन रहा है, ब्रांच। अब परचेज किस साइड आता है, 2 साइड, तो यानी कि 2 GSTB बोल के ब्रांच में लिखेगा 1,50,000, और यही सामान हेड ऑफिस भेजा है, मतलब हेड ऑफिस सेल किया है, तो बाई GSTB बोल के हेड ऑफिस में 1,50,000। उसका सन्ड्री एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, तो पीएल अकाउंट नीचे रहेगा, तो 2 सन्ड्री एक्सपेंस, कितना का एक्सपेंस है, 10,000, और इसका है 6,000। उसके बाद सेल्स, तो बाई सेल्स, बाई सेल, हेड ऑफिस सेल कर रहा है 3,40,000 और ब्रांच सेल कर रहा है 1,60,000। यहाँ पे क्या लिखना बाकी है, मेरे को लिखना बाकी है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे मेरे को क्लोजिंग स्टॉक लिखना बाकी है, और यहाँ पे बाकी है ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के लिए देखो, हेड ऑफिस कहाँ से प्रॉफिट कमाता है, 2 जगह से। पहला, ब्रांच से कुछ जितना सेल करता है उससे कितना कमाता है, 33.33, यानी कि अगर हम हेड ऑफिस का प्रॉफिट निकाले तो हेड ऑफिस ब्रांच को कितना रुपए का सामान बेचा था, 1,50,000, तो 1,50,000 का 33.33%, 3333 पूरा लिखना, ठीक है, तो ये आएगा 50,000। और कस्टमर को बेच के 50% कमाता है, तो कस्टमर को कितना का सामान बेचा था, 3,40,000 का, तो 3,40,000, यानी 3,40,000 का 50%, मतलब 1,70,000। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, हेड ऑफिस का प्रॉफिट निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 50 प्लस 1,70,000, यानी 2,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट हेड ऑफिस का कितना होगा, 2,20,000। हेड ऑफिस का प्रॉफिट हो गया है 2,20,000। अब ऐसे ही ब्रांच का निकालो, ब्रांच कितना परसेंट प्रॉफिट कमाता है, 25%, और ब्रांच कितना का सेल करता है, 1,60,000, तो 1,60,000 का 25%, 40,000, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा, 40,000। इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकला है 40 और इसका निकला 2,20,000। अब इसको प्लस माइनस करके ये बैलेंस इन फिगर निकालो, क्लोजिंग स्टॉक 2,20,000 प्लस 3,60,000 माइनस 1,50,000 माइनस 3,40,000, यानी 90,000। इसका क्लोजिंग स्टॉक है 90,
और ब्रांच का निकालो, 150 प्लस 40 190 और ये 30,000, इसका है 30,000। अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए टू नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा जो भी आया तो बाई ये नीचे उतरता है, जैसे तुम फाइनल अकाउंट बनाता था, 2,20,000 यहाँ पर और 40 यहाँ पर। अब ध्यान से सुनेगा, ब्रांच के पास जो भी सामान आता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन देता है? हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस जितना में भी इसको सामान देता है उसमें ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट क्या रहता है? इंक्लूड रहता है। कितना परसेंट प्रॉफिट इंक्लूड रहता है? 33.33% प्रॉफिट इंक्लूड रहता है। ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये हुआ ब्रांच के पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक में सामान है, मतलब उसके गोडाउन में जितना रुपया का भी सामान है, ये सामान हेड ऑफिस से खरीदा गया है। पक्का बात है, इसके क्लोजिंग स्टॉक में अगर सामान है तो हेड ऑफिस से खरीदा होगा, तभी इसके पास क्लोजिंग स्टॉक में सामान है। और इस सामान पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐसा इंक्लूड है जो हेड ऑफिस कमाया होगा, क्योंकि हेड ऑफिस तो सेलिंग प्राइस पे बेचता था ना। हेड ऑफिस इसको कितना रुपए में बेचता था? 150 रुपये में। मतलब इतना परसेंट प्रॉफिट ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। लेकिन अब तुम खुद सोचो, हेड ऑफिस और ब्रांच तो दोनों तो एक ही इंसान हुआ ना। जब तक कस्टमर को सेल नहीं होता तब तक ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्लोजिंग स्टॉक में सामान है, इस क्लोजिंग स्टॉक में पता करेंगे कि ऐसा कितना रुपया है जो प्रॉफिट बोल के इसके अंदर इंक्लूड है। सीधा सा बात है, 30,000 अगर प्रॉफिट है, 30,000 अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो कितना परसेंट प्रॉफिट है? 33.33। अगर ब्रांच बोल रहा है कि मेरे पास 30,000 रुपया का सामान है, तो इसका मतलब हेड ऑफिस ब्रांच को 30,000 में ही सेल किया होगा। सीधा सा बात है, अगर हम तुमको 30,000 रुपये में सेल करेंगे तो तुम्हारे लिए कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 30,000। लेकिन वही चीज़ मेरे लिए क्या है? सेलिंग प्राइस है ना। तो यानी कि 30,000 में ऐसा कुछ प्रॉफिट है जो हेड ऑफिस कमाया होगा। उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व, वही क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, नाम तुम लोग सुना है। तो 30,000 का 33.333% अगर करेंगे तो ये आ रहा है 10,000। अब इसको प्लस माइनस करके नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2,20,000 माइनस 20, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 लाख। और 40 माइनस 6 34, तो ब्रांच का नेट प्रॉफिट आ गया 34 और इसका आ गया 2 लाख। देखो कोई दिक्कत है तो बोलो, फटाफट लिख लो। ये वाला चीज समझना मेन, ये वाला चीज जो है वो मेन, इस टाइप का क्वेश्चन लिख लो। देखो होमवर्क में लिखना पेज नंबर 114 का, पेज नंबर 114 का क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 114 का क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 114 का क्वेश्चन नंबर 13, 13। मतलब अभी जहाँ पे तुम बनाया है 12 नंबर, उसके बाद का 13 नंबर। ठीक है, पेज 114 का क्वेश्चन नंबर 13, फिर है पेज 164, पेज 164 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 6, 10, 11, 15 और 19, 6, 10, 11, 15 और 19। ठीक है, ये होमवर्क है। 15 के बाद 19, 19